नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे ब्रिटिश काल से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था। क्या स्थिति थी भारतीय अर्थव्यवस्था की, इस बारे में अध्ययन करेंगे। भारत के आर्थिक इतिहास में 19वीं शताब्दी की प्रमुख गतिविधियों का विशेष महत्व रहा है। इसी अवधि में विदेशी सरकार की नीतियों के परिणाम स्वरूप भारत की आर्थिक दशा बिगड़ गई और विदेशी शोषण ने देश को अत्यधिक निर्धन बना दिया था। अंग्रेजों के शासनकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी के प्रत्येक क्षेत्र में जो बर्बादी हुई उसका विस्तृत विवरण भारतीय देशभक्तों एवं उनके निष्पक्ष अंग्रेज इतिहासकारों व प्रशासकों की कृतियों में देखने को मिलता है। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक क्या नाम है? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो 1901 में प्रकाशित हुई। रमेश चंद्र दत्त ने द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1902 में 2 भागों में विलियम डिग्वी ने अपनी सर्वोत्तम रचना प्रोस्पियस ब्रिटिश इंडिया 1901 में तथा लाला लाजपत राय ने इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया 1917, ये इनकी पुस्तकें में भारतीय अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने वाली ब्रिटिश नीतियों व उसके परिणामों पर भी प्रकाश डाला है। यानी इन्होंने अपनी पुस्तकों में ब्रिटिश शासनकाल और इससे पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति रही, इस पर इन्होंने इन पुस्तकों में प्रकाश डाला है। तो ब्रिटिश काल से पूर्व भारत में ग्राम संगठन एवं देश की क्या स्थिति थी, क्या आर्थिक दशा थी? ब्रिटिश काल से पूर्व भारत में ग्राम संगठन व देश की आर्थिक स्थिति क्या रही? तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक भारत का प्रत्येक ग्राम राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पूर्णतः आत्मनिर्भर था। प्रत्येक गांव एक गणतंत्र माना जाता था। गांव में पंचायतें होती थी जो झगड़ों का निपटारा करती थी। राजा व शासकों का गांवों से केवल इतना ही संबंध था कि निश्चित लगान राज्य के प्रतिनिधि को दे दिया जाता था या दे दिया जाए, निश्चित लगान, बस इतना ही संबंध था लगान से संबंध, क्योंकि यह आमदनी का स्रोत था। गांव का नगरों से संपर्क नहीं के बराबर था। गांव आर्थिक दृष्टि से भी आत्मनिर्भर थे। बाहर से केवल नमक व मसाले ही आते थे। क्या आते थे? नमक और मसाले, नमक मसाले ये आते थे। अन्य वस्तुएं गांव में ही उपलब्ध की जाती थी या प्रोडक्ट गांव में ही किया जाता था। गांव का आकार एक सा नहीं था। मैदानों में यानी मैदानी भागों में औसत गांव बड़ा होता था, औसतन, जबकि पहाड़ी व बंजर भागों में गांव बहुत छोटे होते थे। किसानों की स्थिति भी सारे देश में एक जैसी नहीं थी। मुंबई प्रांत का कृषक सुखी था, उस साइड में वहां के किसान क्या थे? सुखी थे। अन्य भागों में कृषक दुखी था, बंजर भूभाग इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में।
गांव में जनसंख्या क्या थी? कम थी और भूमि अधिक थी। ग्रामीण व कुटीर उद्योग धंधों की भी कमी नहीं थी उस समय। गांव में 3 वर्ग पाए जाते थे। मुख्यतः कितने वर्ग पाए जाते थे? 3 वर्ग। कौन कौन से? कृषक वर्ग, दूसरा दस्तकारी और तीसरा सेवक वर्ग। अब लगान, ब्याज व मजदूरी मूल्य आदि के रिवाज से निर्धारित होते थे। लगान, ब्याज, मजदूरी व मूल्य आदि रिवाज से निर्धारित होते थे, कस्टम से निर्धारित होते थे। उस समय इन पर परस्वित जैसे कॉन्ट्रैक्ट वह प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन का प्रभाव नहीं पड़ता था। गांव में वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम का प्रचलन पाया जाता था। बार्टर सिस्टम क्या है? वस्तु के बदले वस्तुओं का लेन देन करना। मुद्रा विनिमय उस समय नहीं था, बार्टर सिस्टम था, जिनमें मजदूरी आदि पर रीति रिवाज और सामाजिक स्तर का विशेष प्रभाव होता था। बार्टर सिस्टम पर किसानों के द्वारा जमींदारों को दिए जाने वाला लगान परंपरा से निर्धारित होता था और वह पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन बाई जनरेशन चलता रहता था। मजदूर को प्राय अन्न के रूप में मजदूरी देने का रिवाज था। और मजदूरी के बदले क्या दिया? मुद्रा नहीं था, ही नहीं प्रचलन उस समय। क्या दिया? अन्न दिया जाता था। इससे कृषकों व मजदूरों दोनों को सुविधा होती थी लेन देन के लिए। बार्टर सिस्टम वास्तविक मजदूरी व नगद मजदूरी के अंतर का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। यह था क्या था? बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली, लगान, ब्याज, मजदूरी, मूल्य आदि जो रिवाज से निर्धारित होते थे उसके संबंध में था। दूसरा क्या है? यह क्या व्यवस्था थी? गांव व शहरों में परस्पर संपर्क का अभाव था। कोई संपर्क नहीं होता था गांव में। यही नहीं बल्कि समय गांव में भी परस्पर संपर्क बहुत कम पाया जाता था। गांव में भी आपस में संपर्क नहीं होता था। उस समय सामूहिक जीवन पर जोर दिया जाता था। किस पर? सामूहिक जीवन पर जोर दिया जाता था तथा उत्पादन के साधनों में गतिशीलता का अभाव पाया जाता था। भारतीय गांवों में जजमानी प्रथा पाई जाती थी, जजमानी प्रथा। और गांव में बना माल व सेवाएं गांव में ही विनिमय होती थी। यह था गांव के संबंध में भारतीय अर्थव्यवस्था। ब्रिटिश काल से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था क्या थी? और अगर तीसरे नंबर पर हम चर्चा करें तो उस समय भी देश का प्रमुख व्यवसाय कृषि ही था, एग्रीकल्चर ही था। क्या था प्रमुख व्यवसाय? कृषि, जो आज भी है कृषि था। लेकिन यह केवल जीवन निर्वाह के लिए ही की जाती थी। उस समय कृषक अपनी आवश्यकता की प्राय सभी वस्तुएं अपने खेत पर ही उत्पन्न कर लेता था। बाजार का क्षेत्र सीमित था। भूमि लोगों को कृषि की खेती व फसलों के हेर फेर का पर्याप्त ज्ञान व अनुभव था। सिंचाई के लिए कुओं व तालाबों का उपयोग किया जाता था। सिंचाई के लिए कुओं व तालाबों का उपयोग किया जाता था। भूमि पर मध्यस्थों का स्वामित्व बढ़ रहा था। दलाल बढ़ रहे थे, मीडिएटर था, ठीक है, मध्यस्थ। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1773 ईस्वी में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त जारी किया।
जमींदारों या ताल्लुकदारों व मालगुजारों का एक मध्यस्थ वर्ग उत्पन्न हो गया था उस समय। भारत में, इन प्राचीन भारत में अकालों की प्रकृति भी भिन्न होती थी। अलग अलग प्रकार के अकाल होते। उस समय ज्यादातर अकाल खाद्य अकाल होते थे। कौन से अकाल होते थे? खाद्य अकाल होते थे। आजकल मुद्रा व रोजगार की कमी से भी अकाल उत्पन्न हो जाते थे। गांव की क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर के अभाव में अकाल की स्थिति का सामना करना पड़ता था। ये तो कृषि अकाल के समय प्राचीन काल में। और यातायात क्या था? यातायात के साधन बहुत प्राचीन व धीमे किस्म के हुआ करते थे। उत्तर में यातायात की दिशा दक्षिण से अच्छी थी। उत्तर साइड तीर्थ यात्रा पर लोग समूह में जाते थे। देश में एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने के लिए कई महीने लग जाते थे। आजकल तो समय ही नहीं लगता, क्योंकि सड़क यातायात है, हवाई मार्ग यातायात है, ये भी यातायात। आजकल समय नहीं लगता। प्राचीन काल में बहुत समय लगता था, सड़कें नहीं थी। उसमें भारत में यानी व्यापार का क्षेत्र अत्यंत सीमित था। उद्योग व व्यापार की क्या स्थिति रही? 7वीं शताब्दी व 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत आर्थिक दृष्टि से समृद्ध था और इसकी भारत की कृषि, उद्योग व व्यापार सुउन्नत अवस्था में थी, बहुत उन्नत अवस्था में था। 17वीं शताब्दी में भारत अधिकांश यूरोपीय राष्ट्रों की अपेक्षा अधिक बढ़ा चढ़ा था। उस समय भारत में अनेक औद्योगिक केंद्र विद्यमान थे। ये तो भारत की औद्योगिक और व्यापार की स्थिति रही। 19वीं शताब्दी से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था से यह स्पष्ट होता है कि 17वीं शताब्दी व 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक भारत की आर्थिक स्थिति अत्यंत सुदृढ़ थी, मजबूत थी। कौन सी? 17वीं 18वीं शताब्दी में। और विश्व के विभिन्न भागों में आने वाले व्यापारियों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना हुआ था। भारत उस समय आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। उस समय आर्थिक जीवन की मुख्य इसके गांव होते थे। मुख्य वृद्धि का मुख्य क्या होते थे? इसके गांव थे। गांव का अलग थलग रहना उनके आर्थिक व स्थितियों पर विशेष प्रभाव पड़ता था, इनका प्रभाव। लेकिन 1757 में प्लासी के युद्ध कब हुआ था? 1757 में। ब्रिटिश अस्त्रों को सफलता एवं तो उसके पश्चात भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना ने भारत में कृषि, उद्योग, व्यापार की दशा में परिवर्तन उत्पन्न किए, जिन्हें भारत में आर्थिक संक्रांति कहकर पुकारा गया। आर्थिक संक्रांति। तो यह था ब्रिटिश काल से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या ढंग था, क्या स्थिति थी। तो आज हमने यानी ब्रिटिश काल से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, उनकी स्थिति, उनकी दशा, आर्थिक दशा कैसी थी, इनके बारे में अध्ययन किया। आपने अच्छी तरह सुना व समझा, इसके लिए आपको धन्यवाद।